हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सारे। तो वैसे आपको पता है आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्या व्हाट इज़ अ कीवर्ड, राइट। तो आपको क्या लगता है क्या कीवर्ड है। चलो मैं बताती हूँ। तो बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है पता है कि समझो एक कॉलेज है और वी कैन से एक स्कूल है या फिर कॉलेज है, कोई भी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ पे आपने देखा है वहाँ पे एक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ स्टाफ्स होते हैं, कोई वाइस प्रिंसिपल है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सारी पोस्ट पहले से किसी भी स्टूडेंट को बोल सकते हो कि भाई तू प्रिंसिपल है, तू टीचर है, नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स का ना कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग होता है, कुछ अलग फंक्शनैलिटी होती है, उनके खुद के कुछ अलग काम होते हैं। तो इसके लिए वो काम जो करता है उसे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर काम। जैसे कि प्रिंसिपल का कुछ काम होगा, जो प्रिंसिपल होगा उसका खुद का एक फंक्शनैलिटी होगा, जो वाइस प्रिंसिपल होगा उनका कुछ अलग फंक्शनैलिटीज़ होंगे, उनके कुछ अलग रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनके अलग अथॉरिटीज़ होंगी, है ना। और जो भी काम है वो उनका पहले से क्या रहता है, रिजर्व रहता है कि अगर आप प्रिंसिपल हो तो आपको ये काम करना होगा, ये आपके फंक्शंस है। और वो फंक्शंस जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी उनके लिए नाम रखा होगा, अगर वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, एक्सेट्रा, पहले से वो नाम क्या होता है, डिसाइडेड होता है। तो उसी तरह से ना प्रोग्राम, जैसे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस है ना, उस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम होती है। अब यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप एक कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हो। तो और सेम यहाँ पे भी होता है कि इन प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन, हमने एग्जांपल लिया कि इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे कि प्रिंसिपल या फिर कुछ रिजर्व नाम होते हैं ना, क्या नाम होते हैं वो रिजर्व नाम, हम लोग ने क्या देखे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीज़ें देखी। वैसे यहाँ पे भी कुछ जो प्रोग्राम है ना, उसने कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखा है, कुछ वर्ड्स को क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, उनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। और वहाँ पे हम रिजर्व वर्ड्स को क्या बोलते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि वो वाइस प्रिंसिपल की अलग फंक्शनैलिटीज़ होती है, प्रिंसिपल की अलग, वैसे यहाँ पे जो डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे उनके खुद की अलग फंक्शनैलिटी होगी, उनकी खुद की अलग से स्पेशल मीनिंग्स होंगे, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। तो एक बार फिर से देखो कि इन प्रोग्रामिंग अ कीवर्ड इज अ वर्ड, ठीक है, क्या है, वो वर्ड है जो कि रिजर्व करके रखा है। कौन रिजर्व करता है, प्रोग्राम, रिजर्व बाय ए प्रोग्राम। बिकॉज क्यों रिजर्व करके रखता है, क्योंकि वो वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह से है। इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, कौन से, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और वो रिजर्व क्यों है, और उनको हम रिजर्व क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका खुद का अलग फंक्शनैलिटी, स्पेशल मीनिंग है। तो अब हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, कीवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो कि मतलब ऐसे कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं प्रोग्राम के द्वारा जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, तो वो कौन से। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जावा के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। तो ये है कीवर्ड की लिस्ट, ठीक है। देखो ये सारे कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि इनके खुद के अलग क्या है, मीनिंग, यानी कि अब देख सकते हो आप यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट है, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ के क्या है, अलग से मीनिंग प्रोग्राम के अंदर। मतलब आपने अगर ये वर्ड डाल दिया ना तो वो प्रोग्राम समझ लिया कि इसका कुछ अलग फंक्शनैलिटी, तभी तो ये वर्ड को इधर डाला गया है। ये वर्ड पहले से ही प्रोग्राम को पता होता है, ये नए नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्री डिफाइंड है, राइट। तो वो प्री डिफाइंड कीवर्ड पहले से प्रोग्राम को पता होता है। वो प्री डिफाइंड कीवर्ड के फुल कुछ एग्जांपल्स आपको सामने दिख रहे हैं, कुछ यानी कि पूरे ही हैं, अगर कुछ नए आएंगे तो बाद में आएंगे, अभी के लिए बस इतने हैं। तो वो कौन से कीवर्ड्स है, यहाँ पे देखो सारी लिस्ट है पूरी पे। फॉर एग्जांपल बूलियन देखते हैं। तो बूलियन यानी कि क्या, कि बूलियन कीवर्ड जो है ना उसका क्या काम होता है, यानी कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, कि वो आपको क्या रिटर्न करता है, यानी कि वो आपको बताता है अगर आपने कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ दिया है कंडीशन, तो वो ट्रू है कि फॉल्स है, वो बताने का काम कौन सा कीवर्ड करेगा, बूलियन। आप बूलियन अगर कीवर्ड डालते हो तो आपको आउटपुट में वो बताएगा कि आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स, ठीक है। वैसे ही और भी बाकी सारे हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट भी ले लो।
अब इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है कि अगर सपोज आपको आपके प्रोग्राम में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, यानी कि कोई मॉड्यूल या फिर कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है यानी लानी है, तो आप कीवर्ड यूज़ करोगे इंपोर्ट, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ या फिर ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह से सबके अपने अपने यूनिक और अलग से स्पेशल मीनिंग्स है, स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ है। तो अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स, आपने एक और नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बताती हूँ कि आइडेंटिफायर्स भी क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड में फ़र्क क्या होता है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, राइट। तो नाम दोनों भी है, कीवर्ड भी ऐसे कुछ तो नाम है मतलब आप जो देते हो, और आइडेंटिफायर भी होते हैं जो हम देते हैं। तो उनमें फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड को आप किस तरह से डिफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं इनके यहाँ पे, जिससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कीवर्ड यहाँ पे है कीवर्ड के बारे में, और यहाँ पे है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कीवर्ड तो हमने एकदम डिटेल में देख लिया है, अब आइडेंटिफायर भी एक बार पता कर लेते हैं क्या होता है, उसके बाद में डिफरेंस देखेंगे। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि आप ना आपके मतलब प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि आपको समझो कोई चीज़ है, कोई क्लास नाम का कुछ होता है, फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अभी के लिए बस इतना समझो कि ये सारी चीज़ों को आपको नाम देना होता है ताकि प्रोग्राम को पता चले और वो आइडेंटिफाई कर सके। एक आइडेंटिटी देनी होती है आपके प्रोग्राम के अंदर के एलिमेंट्स को, तो वही होता है आइडेंटिफायर। और वो जो नाम आप उसको दोगे वो होते हैं, उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। और वो नाम कैसे होते हैं, यूज़र डिफाइंड। आपने अभी कीवर्ड के बारे में क्या देखा कि वो कीवर्ड जो होता है वो प्रोग्राम खुद डिफाइन करता है, यानी कि प्री डिफाइंड। लेकिन जो आइडेंटिफायर है उसको कौन डिफाइन करता है, हम लोग। तो आइडेंटिफायर आप क्या करते हो, नाम देते हो, वो वेरियस प्रोग्राम के एलिमेंट्स को दिए जाते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सच एज वेरिएबल हो गए, फंक्शंस हो गए, मेथड्स हो गए, एरेज हो गए, एक्सेट्रा। अभी हमको इनके डीप में नहीं जाना है, ये सब के लिए अलग से वीडियोस होंगे। तो अभी के लिए बस जानना है कि ये सारी चीज़ें होती है प्रोग्राम के अंदर जिनको आपको नाम देना होता है, और वो नाम का प्रोग्राम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो नाम एज अ आइडेंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये आपको पता चल गया बेसिकली आइडेंटिफायर होता क्या है और कीवर्ड क्या होता है। अब डिफरेंस देखते हैं एकदम अच्छे से डीप में। तो जावा जो है वो क्या करता है, रिजर्व वर्ड रखता है कुछ, और उसी को हम बोलते हैं कीवर्ड। और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नाम होते हैं जो आप देते हो, यानी कि वो रिजर्व नहीं होते जावा की तरफ से, ये नाम को आपको देना होता है। किसको दोगे आप ये नाम, तो वेरिएबल्स को, फंक्शंस, मेथड्स, एरेज एक्सेट्रा, ये सारी एलिमेंट्स को। अब सेकेंड क्या है कि कीवर्ड्स जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं। ये कैसे पता चल रहा है आपको कि क्योंकि आपने अब ये पीछे जो आपने देखा, अभी यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, पहले से आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते ना। इसको कैपिटल, ये जो लेटर्स है ना, ये देखो सारे स्मॉल दिखेंगे आपको, तो ये एज इट इज़ ही आपको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम ने खुद बताया है कि ये मैंने बताया, मतलब ये प्रोग्राम ने, जावा ने डिफाइंड किया है। तो ये आप इसमें कुछ चेंजेस करोगे तो वो कीवर्ड नहीं कहलाएंगे। इसके लिए ये क्या होता है, प्री डिफाइंड। और लेकिन आइडेंटिफायर्स क्या, यूज़र डिफाइंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप से नाम देते हैं हमने। अब वो नाम किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में अब यहाँ पे देखो। कीवर्ड्स जो होते हैं उनके कीवर्ड, उसके अंदर सारे कैरेक्टर, यानी कि आप जो भी कीवर्ड जो बना है वो सारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, लेटर होते हैं, मतलब A to Z चीज़ों से ही बना है, यानी कि A अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स होते हैं उनसे ही बना होगा कीवर्ड के सारे कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफायर है वो लेटर्स का, डेसिमल डिजिट्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, ये सारी चीज़, अंडरस्कोर का, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। लेकिन कुछ रूल है कि आइडेंटिफायर जो है ना वो कभी भी शुरुआत अगर आप करते हो तो वो कभी भी लेटर से शुरू करो, या फिर कैपिटल लेटर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लेटर से शुरुआत नहीं करनी है तो आप करेंसी से शुरुआत कर सकते हो, यानी कि ये डॉलर वाला जो साइन है उससे, या फिर अंडरस्कोर, बाकी और कोई चीज़ से नहीं। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड में आप या फिर बीच में कहीं पे भी डिजिट डालो, लेकिन पहला जो वर्ड होगा उसका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो कभी भी या तो A to Z कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, उससे होना चाहिए, या फिर करेंसी कैरेक्टर और अंडरस्कोर,
ये तीनों चीज़ों से ही होना चाहिए, बाकी नंबर या फिर डिजिट किसी चीज़ से नहीं, ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि कीवर्ड कंसिस्ट ओनली लेटर्स, खाली लेटर्स होते हैं, लेकिन वहीं पे आइडेंटिफायर किस चीज़ को लेता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर का कंडीशन क्या था, ये कि आपका पहला कैरेक्टर ये सारी चीज़ों से होना चाहिए। बाद में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आइडेंटिफायर्स कैन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि A to Z लेटर्स, कैपिटल स्मॉल, या फिर करेंसी कैरेक्टर, अंडरस्कोर, ये सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होगा चलेगा, लेकिन शुरुआत इनसे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड का एक और पॉइंट क्या है कि कीवर्ड जो है हमेशा लोअर केस में ही होते हैं। हमने पीछे देखा सारे कीवर्ड एक भी आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं मिलेंगे, सारे के सारे लोअर केस में है, अपर केस में नहीं। लेकिन आइडेंटिफायर्स अपर केस भी आप ले सकते हो, लोअर केस भी। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे भी देख ली कि A to Z कैपिटल या फिर स्मॉल भी ले सकते हो, और बाकी अपर केस लोअर केस तो उसमें आ गया, और बाकी तो आप यहाँ पे और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया डिफरेंस आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड के बीच में। और अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड का तो इतना सारा एग्जाम्पल्स है, सारे के सारे यहाँ देखो, ये सारे तो कीवर्ड के ही एग्जाम्पल है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इंट, रिटर्न, केयर, एक्सेट्रा कुछ लिखे हैं, और बाकी तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे सारे। और लेकिन आइडेंटिफायर्स के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, देखो या फिर देखो एक कैरेक्टर यूज़ किया है, आपके ऊपर है, क्यों, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड है, तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से नाम देना है, चाहे आप ऐसे दो या फिर देखो यहाँ पे ABC, या फिर देखो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया है, डिजिट भी है, लेकिन देखो कहीं बीच में या फिर एंड में डाल सकते हो आप, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे कंडीशन है वो होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये हो गए डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि अगर आप कोई प्रोग्राम करते हो तो उसमें आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा याद करके रखो, और वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप नोटपैड++ में प्रोग्राम कर रहे हो या फिर दूसरे कोई इस पे प्रोग्राम कर रहे हो, तो जावा आपको खुद ही बताता है, अगर आप कोई कीवर्ड यूज़ करते हो तो वो कुछ अलग कलर से या फिर कोई अलग कलर कॉम्बिनेशन से वो आपको बताता है कि वो कीवर्ड है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आइडेंटिफायर्स में क्या होता है वो आपको नहीं बताएगा, आपको आइडेंटिफायर नॉर्मल सा ही दिखेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल नाम है, वो प्री डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो चीज़ प्री डिफाइंड होती है वो जावा खुद दिखाता है। अभी यहाँ पे हम कीवर्ड का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हाँ, फॉर एग्जांपल ये देखो एक एग्जांपल है, इसमें हमने देखा था ये क्लास एक कीवर्ड है, इसके लिए यहाँ पे ये देखो दूसरे कलर में दिख रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो है ये कीवर्ड है, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये भी कीवर्ड है। बाकी ये मेन ये एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये नाम आपने रखा है, तो इसके लिए ये नॉर्मल से कलर में दिख रहा है। लेकिन एक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये कीवर्ड है, इसके लिए ये डिफरेंट कलर में दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम आपको खुद बताता है कि ये कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आप अगर कोई आइडेंटिफायर भी एज अ कीवर्ड यूज़ कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये था एग्जाम्पल। तो आज हमने देखा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड का लिस्ट देखा, कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस क्या है वो देखा, और एग्जाम्पल देखा जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बताता है कि कीवर्ड है, आपका प्रोग्राम के अंदर आपने कीवर्ड यूज़ किया है कहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए बाय बाय।